देखिए। एक्चुअली मुझ पर जो अटैक हुआ था उस सिलसिले में ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सब कमरों की तलाशी हो चुकी है, बस आपका कमरा बाकी था। फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं, बस। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सर, यहाँ पे कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करो, दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। रुकिए, मेरा मतलब है कि आप लोगों ने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया ना? आप देखिए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। विद्या के कमरे में भी आप लोगों ने इतनी जल्दी तलाशी खत्म कर दी। आई मीन, देखिए, कोई कसर मत छोड़िए। ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। आप लोग प्लीज एक बार फिर से अच्छी तरह तलाशी ले लीजिए। सॉरी टू से मैम, लेकिन इस किस्म की तलाशी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। नॉट टू वरी, हमने सब चेक कर लिया है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अरे, वो फोन अचानक कहाँ चला गया? थैंक यू। सिंदूरा तलाशी के लिए इतना जोर क्यों दे रही है? कहीं उस मोबाइल से जुड़ा तो कुछ नहीं है? वो मोबाइल जो इस समय भारत की जेब में है। तुम इस तरफ चेक करो, तुम उस तरफ जाओ, वहां अंदर भी देखो। विद्या, अरे तुम बाहर क्यों आई? चलो जाओ, आराम करो। कुछ पता चला? कुछ मिला? नहीं, तलाशी जारी है। क्या हुआ? खराब लग रहा है? अपने ही घर में इस तरह की तलाशी होते हुए देखकर खराब लग रहा है ना? उतना ही जरूरी भी तो है ना। मैंने कहा था, इस तलाशी का कोई फायदा नहीं। एनीवेज, तुम जाओ, आराम करो प्लीज। नहीं, चलो। हम बिल्कुल ठीक है, सच में। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर आराम से बैठो, ठीक है? तुम अब थकोगी नहीं। अरे सागर साहब, एक जी, कुछ मिला? पीछे वाला कमरा जो है बंद है, एक बार चेक करना चाहूंगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बुआ जी, आई। अगर वो फोन नहीं मिला तो इस तलाशी का कोई फायदा नहीं होगा। पर वो फोन जा कहां सकता है?
ट्यूशन के लिए जाऊं? मुझे भारत से वो मोबाइल लेना ही होगा किसी भी तरह। पापा, मैं ट्यूशंस के लिए जा रहा हूँ। पापा, 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 उठिए पापा। पापा उठिए। जीजाजी, जीजाजी, हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। पापा, आप ठीक तो है ना? अब पापा, मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, मैं जाऊं? बाय पापा। सागर साहब, तलाशी पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस कि कोई भी सुराग, कोई भी सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। राठौर जी, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आपको इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला। एनीवेज, बुआ जी, विद्या को कमरे में ले जाइए ना प्लीज। विद्या, जाओ आराम करो। इजाजत चाहूंगा सागर साहब। मेरी तफ्तीश जारी रहेगी इस यकीन के साथ कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ भी जरूर लगेगा। थैंक्स। इट्स ओके, सी यू। ये फोन मिल गया। अब I mean, ये फोन तुम्हें कहाँ मिला? ये फोन कहाँ मिला तुम्हें? किसका है ये? वो मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे तो पापा की कबर्ड से मिला। वो चल फिर नहीं सकते, फोन कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे नहीं पता मम्मी किसका है, पर मुझे ये पापा के कबर्ड से मिला था। स्ट्रेंज, आज तक मैंने तो कभी ये फोन नहीं देखा। एक मिनट, क्या मैं ये फोन देख सकता हूँ प्लीज? अब नहीं, ये तो होगा अनिकेत का ही फोन होगा। कई बार ऑफिस के कामकाज की वजह से दो फोन भी रखने पड़ते हैं। अरे लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो बेचारे तो हिलडुल भी नहीं सकते, तो फिर दो फोन की जरूरत उन्हें क्यों महसूस होने लगी? भारत, ये फोन तुम्हें पापा की अलमारी से ही मिला ना? कि कहीं और से मिला है? बताओ ना भारत, तुम्हें कहाँ से मिला ये फोन? कहीं और से मिला है ना? नहीं मम्मी, पापा के कबर्ड से मिला। फोन कपड़ों के बीच में था। अब भारत, तुम जाओ, ट्यूशन के लिए जाओ। बाय। मिस्टर राठौर,
मिस्टर राठौड़, इस फोन में जो लास्ट नंबर डायल किया है उस पर फोन कीजिए। शायद उसे पता चल जाए कि ये फोन किसका है। लास्ट डायल कॉल इज टू बलवंत। क्या? And the last call is dated 18th November. 18 नवंबर? If I'm not mistaken, मिस्टर राठौड़, 18 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी, 18 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मगर जीजू बलवंत को फोन क्यों करेंगे? अरे जीजू तो उस वक्त बिस्तर पर थे, वो तो हिल नहीं पा रहे थे। देखिए, आई एम श्योर ये फोन उनका नहीं किसी और का है। आई एम श्योर। अभी पता चल जाएगा। ओके, थैंक्स। मिस्टर राठौड़, मैंने कहा आपसे कि आप जाइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? ये फोन जीजू का हो ही नहीं सकता। सागर साहब, मैंने इस सिम कार्ड के बारे में इंक्वायर किया तो मालूम हुआ कि ये सिम कार्ड आपके जीजू मिस्टर अनिकेत के नाम पर रजिस्टर्ड है। मिस्टर राठौड़, ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्ड किसी ने जीजू के नाम पर लिया हो। अरे हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर? लेकिन सागर साहब, इस वक्त इस बारे में कुछ भी यकीन तौर पर कहना नामुमकिन होगा। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ भी साबित नहीं हुआ है, राइट? देखिए मिस्टर राठौड़, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले मैं ठोस सबूत चाहता हूं। आई वॉन्ट सॉलिड प्रूफ। मैं नहीं चाहता कि कल लोग सवाल करें कोई भी सबूत को लेकर। नहीं, मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए, बस। आप चाहिए और फिर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फाइन सागर साहब, बट लेट मी अश्योर यू, इस पूरे मामले के पीछे जो भी शातिर दिमाग काम कर रहा है वो ज्यादा दिनों तक मेरी नजरों से दूर नहीं रह सकता। थैंक्स। क्या कह रहे थे वो लोग? अच्छा, वो बस उस फोन के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। वो अनिकेत पर शक कर रहे हैं ना? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी सागर। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर किसी ने मेरे पति की नीयत पर सवाल उठाया ना, तो मैं इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां मेरे बेगुनाह पति पर दोष लगाया जाए। मेरी बात सुन, शांत हो जाइए, रिलैक्स। वो लोग अनिकेत पर शक कर रहे हैं और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? बताते क्यों नहीं हो कि वो लोग क्या कह रहे थे? बताओ ना सागर। मिस्टर राठौड़ को पता चल गया कि सिम कार्ड किसके नाम पर है। किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? किसके नाम पर है सिम कार्ड? अनिकेत जीजू के नाम पर।
मेरे अनिकेत की अलमारी से वो फोन मिला जिससे बलवंत का नंबर डायल किया गया है, और अब वो सिम कार्ड भी अनिकेत के नाम पर है। फोन अनिकेत का है। ऐसा नहीं हो सकता सागर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या क्या तुम भी अनिकेत पर शक कर रहे हो सागर? प्लीज हाँ मत कहना, हाँ मत कहना। तुम हाँ कहोगे ना तो मेरी जान यही निकल जाएगी सागर। हाँ मत कहना सागर। मैं जानती हूँ इतने सारे सबूत को देखकर किसी का भी यकीन हिल सकता है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन तुम हाँ मत कहना सागर। कोई भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार। तुम सुनोगे ना? चलो मेरे साथ चलो सागर। मेरी बात, मेरी बात में एक मेरे साथ चलो सागर, मेरे साथ चलो। यहाँ देखो उस आदमी की ओर। ये वो आदमी है जो एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। देखो उसे सागर। ये वो आदमी है जो दिन रात उस बिस्तर पर पड़े लाचारी से सिर्फ छत की ओर ताकता रहता है। देखो उस आदमी को। ये वही आदमी है जिस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। अब मैं पूछती हूँ, क्या गुनाह किया है उन्होंने? क्या गलती की है सागर? हाँ मैं मानती हूँ कि तुमने अपनी आंखों से उन्हें अपना हाथ हिलाते हुए देखा है, लेकिन सागर ये एक बात काफी ये तय करने के लिए कि अनिकेत ने ये सब कुछ किया है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं सागर, तुम मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में ये बात आई है। तुम्हारे ठीक होने से पहले सेठ इंडस्ट्रीज के कर्ता धर्ता अनिकेत थे। सब कुछ वही संभालते थे, मालिक ही थे वो। करोड़ों रुपए उनके हाथ में खेला करते थे। हाँ, तुम्हारे ठीक होने के बाद वो सारी अथॉरिटीज उनसे छीन गई। कारोबार तुमने संभाल लिया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अनिकेत तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सागर, वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपना बच्चा मानते हैं। सागर, क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है? हाँ, पैसा इतना बड़ा हो गया है सागर कि उसके लालच में वो आदमी जो तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता है वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। हाँ, मैं जानती हूँ कि सारे सबूत अनिकेत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि अनिकेत ऐसा कर सकते हैं। तुम बताओ सागर, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अनिकेत ऐसा सब कर... बस दी, बस। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अपने जीजू के बारे में ऐसा सोचूंगा? कैसे सोच सकती हैं आप? बताइए मुझे, कैसे और क्यों? तुम्हें अनिकेत पर शक नहीं है? नहीं। देखो सागर, सिर्फ मेरा मन रखने के लिए मत कहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में भी उनके खिलाफ शक उठाए। आई नो। नहीं दी, नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं राठौड़ से कहता कि और इन्वेस्टिगेट करो और तहकीकात करो। मैंने राठौड़ से कहा कि सिर्फ एक सिम कार्ड से कुछ तय नहीं होता है, सिर्फ एक सिम कार्ड से। अगर वो सिम कार्ड जीजू को बिलोंग करता है, अगर उनके नाम का है तो फिर क्या गलती भी तो हो सकती है राठौड़ से और उनके आदमियों से। मैं जीजू पर कभी शक नहीं कर सकता, कभी नहीं थी। अरे भाई हूं मैं आपका, इतना भरोसा तो कीजिए। मैंने देखा है कि आपने जिस निष्ठा से जीजू की सेवा की है, मुझे शायद उस बात का एहसास ना हो, पर मैंने देखा है थी। अरे जीजू ने तो मुझे एक बच्चे की तरह पाला है, एक बच्चे की तरह संभाला है मुझे।
पिता के समान इज्जत करता हूं मैं उनकी। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता कि मैं जीजू पर शक करूं। अगर आपको पूछता हूं तो जीजू भी कम नहीं है। और आपने कहा कि मैं जीजू पर शक कर रहा हूं। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता थी। प्लीज मत सोचिए ऐसा।